छपरा डीटीओ के आवास पर निगरानी विभाग की छापेमारी, 100 से ज्यादा संपत्ति मामले में की गई कार्रवाई। आवास से 48 लाख नकदी और भारी मात्रा में सोना चांदी बरामद। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की हुई बैठक, डीएम की अध्यक्षता में की गई बैठक, लंबित पड़ी योजनाओं को शुरू करने के दिए गए निर्देश। छपरा में कोरोना नियम की उड़ाई गई धज्जियां, शादी समारोह में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। और बेगूसराय में सनसनीखेज मामला आया सामने, बड़ी बहन ने की छोटी बहन को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने हत्यारोपी बहन को किया गिरफ्तार। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में नए प्रदेश कमेटी के गठन की घोषणा की गई है। नए प्रदेश कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष समेत 7 प्रवक्ता शामिल हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रदेश में जेडीयू की उपलब्धता को गिनवाया, साथ ही कई मुद्दों पर आरजेडी पर तंज भी कसा। पेट्रोल और महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है। बिल्कुल आपको बता दूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है, ये पहली बार देश में जो है 1/3 से अधिक महिलाओं का गठन में इसमें भूमिका दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। और युवाओं का भी अब देखेंगे कमेटी तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। हमेशा से विवादों में घिरे रहने वाला झारखंड राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स में आउटसोर्सिंग पर कई पदों के लिए कर्मचारियों को बहाल किया गया, लेकिन मरीजों की संख्या कम होते ही रिम्स की ओर से अनुबंध में बहाल किए गए कर्मचारियों को हटाने का आदेश दिया गया। अस्पताल प्रबंधन के इस फैसले के बाद मंगलवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट ले चुकी कंपनी के बीच हुई वार्ता का नतीजा सिफर रहा, जिसके बाद कर्मचारियों ने लंबित यहां पैसों के भुगतान को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही कर्मचारियों ने हॉस्टल खाली करवाए जाने को लेकर भी रिम्स प्रबंधन के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली। जिनको रखा जा रहा है कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग डेट हो गया सर, जो 6 तारीख से भी ज्वाइन किया है उसका डेट 15 तारीख को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहले जो मिसिंग डेट है उसको क्लियर किया जाए, तब तो उसके बाद फॉर्म भराया जाए। और डेट और सैलरी कब दिया जाए, सब सैलरी बहुत जरूरत है, उसको पहले लिखित में उन लोग को दिया जाए। प्लस की गर्ल्स को हॉस्टल से निकाला जा रहा है, जबकि उन लोग पास ना सैलरी ना कुछ पैसा है, कहाँ जाएगी उन लोग, ना बस वगैरह चल रही है। तो सबसे पहले हॉस्टल में उन लोग को रखा जाए, जैसे खाना पीना दिया जा रहा था दिया जाए। मैं एमएल पार्किंग में सुपरवाइजिंग का काम कर रही हूँ। सुपरवाइजिंग के पोस्ट के लिए हम लोग को कहा गया, इसमें कोई पोस्ट नहीं है सुपरवाइजिंग का, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हम लोग को कहा गया कि ये पोस्ट क्रिएट किया गया, क्योंकि जो यहाँ जितने स्टाफ यहाँ काम करेंगे वो लोग को संभालने के लिए सुपरवाइजर का पोस्ट क्रिएट किया गया है। इसमें 20,000 पैसा सबको मिलेगा, सारे सुपरवाइजर को। लेकिन अभी हम लोग को एमटीएस में डाल दिया गया है, बोल रहा है कि 10,000 पैसा मिलेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर की नीड होने के कारण यहाँ पे सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ क्रिएट किया गया। तभी यहाँ आईएएस सर थे, आशीष अग्रवाल सर, उन्होंने कहा कि आप सुपरवाइजर पोस्ट के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तभी अभय सर लोगों ने ये बोला कि ये इनके कहने पर ये किया गया है, और हम लोग को बोला गया कि 20,000 सैलरी दिया जाएगा, और 20,000 सैलरी की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग को एमटीएस में डाल दिया गया है और 10,000 देने की बात कही जा रही है, जबकि यहाँ पे टोटल 22 सुपरवाइजर है। सैलरी जो दिया जा रहा है रिम्स की तरफ से दिया जा रहा है, ये उन लोग का इश्यू था कि सैलरी कौन दे रहा है। पहला इश्यू था कि सैलरी कौन दे रहा है, तो ये क्लियर हो चुका है, सैलरी रिम्स दे रहा है, ठीक है। पहला काम है प्रायोरिटी जो 11 तारीख के बाद जो ज्वाइनिंग किया उनको जाने वाले उनका सैलरी सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद बाकी सारा काम किया जाएगा। इस काम में ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, सारे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी के आवास पर कंकड़बाग से यहां आय से ज्यादा संपत्ति मामले में निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जिसके बाद पटना के कंकड़बाग स्थित यहां कश्यप सुमन अपार्टमेंट के 106 नंबर फ्लैट में मुजफ्फरपुर के पदस्थापित डीटीओ रजनीश लाल के आवास पर निगरानी विभाग की छापेमारी की गई। वहीं आय से ज्यादा संपत्ति मामले को लेकर निगरानी विभाग ने यहां पर दबिश दी है।
श्री रजनीश लाल मुजफ्फरपुर में डीटीओ के पद पर पदस्थापित हैं। इन्हीं के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जिसमें सर्च है पर उनके आवास पर किया जा रहा है। आपको तो जानकारी मिली है कि अभी फिलहाल रेड के दौरान 48 लाख रुपए और बैंक हाँ बिल्कुल, उतना 48-50 लाख के आसपास रुपये मिली है और सर्च जारी है। विस्तृत जानकारी आप लोगों को बाद में दे दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिले में चल रही तमाम केंद्र और राज्य सरकार की अहम योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने लंबे समय से पड़ी योजनाओं को पूरा करने के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबित योजनाओं को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय को और बेहतर बनाने पर जोर देना होगा। बैठक में जो भी जिले में जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो किसी कारण से लंबित है तो उसका समय पर उसे पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। विशेष करके उनकी किसी कांटी की बहुत सारी योजनाएं हैं, NH-77, फिर इसके अलावा RCD, रेलवे से संबंधित जो भी विकासात्मक योजनाएं हैं और विशेष करके बाढ़ के कारण जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको समय से पहले निर्धारित समय पर उसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। इसमें बैठक में उपस्थित रहने के कारण ग्रामीण कार्य विभाग के वरीय अभियंताओं, कार्यशाला के अभियंताओं से स्पष्टीकरण पूछा गया, उनका वेतन स्थगित रखा गया। संभावना अत्यंत कम है। समस्तीपुर के माकपा कार्यालय और विधायक अजय कुमार पर हुए यहां पर आपराधिक हमले के खिलाफ माकपा कार्यालय से हजारों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। कार्यकर्ता शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गंगाधर झा की अध्यक्षता में सभा को संबोधित करते हुए जिला प्रशासन की यहां निंदा की गई है। साथ ही चेतावनी भी दी गई कि इस घटना में तमाम अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए, वरना यहां आंदोलन तेज होगा। प्रदर्शन का मुख्य रूप से जो कार्यक्रम था, मांग था, वो ये था कि पिछले 29 मई को पार्टी दफ्तर पर जब मैं यहाँ था, 11:15 बजे रात में हमला किया था अपराधी, और अपराधी भी हमला किया, उसका वीडियो फुटेज था। गेट को तोड़ा था, फिर वो गाड़ी को तोड़ा, ऊपर आने का प्रयास किया तो गार्ड रोका, गार्ड को घायल किया और उसके बाद भी वो आधे दूर तक से आधे सीरीज चलाया था। ऊपर से अगर प्रोटेक्शन दूसरा गार्ड नहीं देता तो वो हमारे तक चलाया था। तो मेरे ऊपर हमला था, पार्टी दफ्तर पर हमला था। पुलिस इसमें निष्क्रिय बनी हुई है और पुलिस का रवैया अपराधी को बचाने का था, तो इसीलिए सभी अपराधी की गिरफ्तारी हो, क्योंकि उसका वीडियो फुटेज है। ये एक मांग था। पुलिस गुंडा गठजोड़ यहाँ बन चुका है, उसी का नतीजा है कि रोज हत्या हो रही है, रोज घटना घट रही है। मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव को देखते हुए नदी किनारे बसे लोग अब बांध पर अपना आशियाना तलाश रहे हैं। सिकंदरपुर, कुंडल, मुक्तिधाम से सटे छिट भगवतीपुर गांव के लोग बांध की ओर पलायन करने लगे हैं। बांध पर पहुंचने सिकंदरपुर के मोहन कुमार ने कहा कि अचानक से बाढ़ आने से अफरा तफरी की स्थिति में परिवार के साथ घर खाली करना मुश्किल होगा, इसीलिए पहले से सुरक्षित जगह की खोज में निकले हैं। परेशानी तो बहुत है, कोई इमरजेंसी होगा तो हम लोग रात में इसी जगह इमरजेंसी के लेके यही पर मरीज मर जाएगा। न रोड है, न सुविधा है कुछ। इसमें पुल उल देता तो अच्छा रहता हम लोग को व्यवस्था। हर बार हर बार अभी तो कुछ कम पानी है, थोड़ा समस्या सोल्व हो जाएगा। किसी को चिल्लाते चिल्लाते आदमी को नैया हुआ कुछ नहीं मिलता, मर जाता है वहीं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव, गंडक नदी का जलस्तर लगातार यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब मजबूर होकर लोगों को पलायन यहाँ पर करना पड़ रहा है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर प्रशासन की तरफ से? क्या यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है?
देखिए कंचन, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण शहर के कई इलाके में जो है पानी प्रवेश कर गया है। कई लोग जो है खुद का नाव जो है वो नाव से जो पलायन कर रहे हैं, अपने घर का सामान लेकर ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं। कुछ बांध किराने भी जाकर वहां पर सामान को लेकर रख रहे हैं। और जहां तक बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीके की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। लोग विवश है, पानी हेल कर ही बाहर निकल रहे हैं या आवागमन कर रहे हैं, चाहे किसी तरीका की कोई सामान लाना हो, फिर ले जाना हो घर में, तो फिर वो पानी हेल कर ही जा रहे हैं। और या तो फिर नाव जो है प्राइवेट नाव का ही सहारा ले रहे हैं और उससे आवागमन कर रहे हैं। हालांकि जान जोखिम में भी लोग डाल रहे हैं और जान जोखिम में डालकर लोग इधर से उधर आर पार हो रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में अगर संजीव देखा जाए तो लोगों के सामने समस्याएं काफी सारी हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि लगातार प्रशासन का कहना है कि वो जाकर जहां पर बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहां पर जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं। क्या यहां पर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा? देखिए, प्रशासन की तरफ से आदेश सिर्फ दिया गया है, लेकिन आदेश का पालन होता नहीं है। सीओ को आदेश दिया गया है, बीडीओ को आदेश दिया गया है, लेकिन टीम वहां तक पहुंच नहीं पाती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जहां पीड़ित है, जहां पानी प्रवेश कर गया है, वहां जाकर देखे अधिकारी और मुआयना करे। जहां अगर जरूरत पड़े खाद्य सामग्री को खाद्य सामग्री का वितरण किया जाए, पॉलीथीन का वितरण किया जाए, लेकिन उस तरीका का कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लोग खुद को सामान खरीदकर इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ लोग जो है कि जैसे बांध किनारे रह रहा है वो अपना से पॉलिथीन लगाकर रह रहा है। मिठन सराय की बात की जाए तो मिठन सराय इलाके में भी काफी घर में पानी घुस गया है और अभी धीरे धीरे जलस्तर बढ़ते जा रहा है। इससे लोग दहशत में है, लोग ऊंचे स्थान पर शरण ले रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी तरीका की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी पानी उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पानी का जलस्तर जो है, जलस्तर पूरा बूढ़ी गंडक का बढ़ते जा रहा है और जो निचला इलाका है उस निचला इलाका में पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे फैलते जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में जिस तरीके से बात की जाए तो मीनापुर भी प्रभावित है, वहां भी लोग जो है काफी दहशत में है, कटाव भी हो रहा है और पानी निचले इलाके में बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कई झोपड़ियां डूब भी गई है और कई घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया है। लोगों की परेशानी है, लेकिन अभी तक प्रशासन स्तर पर किसी तरीका की सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तो तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार के प्रधान सचिव यहां पर सूबे के सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दे रहे हैं कि प्रतिदिन जिलों में 35 से 40 हजार लोगों का टीकाकरण किया जाए। इसमें हर वर्ग के लोग होने चाहिए। आपको बताते चले कि 60 साल से ऊपर वाले भी लोग यहां पर होंगे। इस आदेश के बाद सूचना और जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि 6 महीने में जिले के 70% लोगों का टीकाकरण करना है, जिसके लिए हर पीएचसी में यहां पर केंद्र बढ़ाए जाएंगे। साथ ही आर्थिक यहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो, इसके लिए भी मुख्यालय से समन्वय बनाया जाएगा। ये मेगा ड्राइव का बहुत ही उत्साहवर्धक स्थिति है। कल जहाँ तक आपको मालूम हुआ कि लगभग 36,000 टीकाकरण हुआ। 16 तारीख को भी हुआ था 37,000 और आज भी कल मिला करके कुल मिला के लगभग 65-70,000 से अधिक ही हुआ है। तो मिला जुला करके ये स्थिति कायम रहना चाहिए और ये कायम रहेगा तो हम निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। और इस सरकार का संकल्प है कि 6 महीने में 6 करोड़ युवाओं को टीका लगेगा और उसको मूर्त रूप देने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। बलिया में क्षेत्रीय भारत महासभा की बैठक आयोजित की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को यहां पर विस्तार करना है। इस बैठक में महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। साथ ही इस दौरान राजनीति और रोजगार में क्षेत्रीय समुदाय की भागीदारी को लेकर भी चर्चा की गई। इसके समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महासभा की ओर से किए जाने वाले प्रयासों को लेकर भी चर्चा की गई। समय में क्षत्रियों की सबसे बड़ी समस्या है या सवर्णों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम गरीब हैं, जो नीचे तबके में हैं, उनके पास बहुत ही जीविका से लेकर के खाने पीने तक की समस्याएं हैं और उसके लिए कोई भी सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा रही है। इसके लिए हम सरकार से सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार उसको जरूर मानेगी और हम सवर्ण आयोग गठित करा के ही दम। आज 2 तरह की बैठक है। पहला कार्यक्रम तो ये है कि
क्षत्रिय भारत महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कार्यकुशलता को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसका सम्मान समारोह है। और एक हमारे हर महीने संगठन की बैठक होती है और संगठन में हम देखते हैं कि हमारे संगठन में क्या कमी रह गई, क्या और अच्छाई होना चाहिए, संगठन का विस्तार कैसे हो। हम यह तय करने के लिए आए हैं कि जो क्षत्रिय सारे समाज को लेकर चला, सबकी अगुवाई किया और सबके कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सपने को साकार करने के लिए अपने को बलिदान किया, उस क्षत्रिय की हालत आज एकदम अलग हो गई है। और जो सबसे आगे चल कर के बलिदान किया है, उसके बलिदानों को नकार करके और अवसरवादी लोग झुंड बना करके संख्या बल के आधार पर उसकी ध्वंस दिखा करके समाज से विलय करके क्षत्रियों को नीचे गिरा रहे हैं। क्षत्रियों को नीचे न गिराया जाए। मुजफ्फरपुर के नारायणपुर अनंत स्थित एफसीआई गोदाम के मेन गेट पर ऑल इंडिया एफसीआई श्रमिक यूनियन के बैनर तले अपने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर एफसीआई कर्मचारी धरने पर बैठे। वैश्विक महामारी कोरोना में अचानक से 250 श्रमिकों का सामूहिक यहां पर स्थानांतरण कर दिए जाने और श्रमिकों का इंसेंटिव रिकवर मद में काटी गई राशि का भुगतान किए जाने सहित अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर यह धरना दिया जा रहा है। 2021 को अचानक रात्रि में 8:30 बजे तक हम श्रमिकों ने काम किया है। लगभग 10:30 बजे नोटिस बोर्ड पर ला करके हम लोगों का स्थानांतरण आदेश को चिपका दिया गया। हम श्रमिकों को कोई जानकारी नहीं और 242 श्रमिकों को सामूहिक स्थानांतरण कर दिया गया। कल होकर के हम लोग आए हैं, ड्यूटी पर आए 10:30 बजे, कहा जाता है कि आप लोग का स्थानांतरण कर दिया गया है, अटेंडेंस रजिस्टर सीज हो गया है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग की बात करता है। वहीं फिरोजाबाद में लॉकडाउन के पालन के दौरान पुलिस और स्थानीय व्यापारियों के बीच यहां जमकर बहस हुई। बीती रात एक व्यापारी को दुकान बंद करने के दौरान पुलिस कर्मियों ने जमकर उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद व्यापारी वर्ग ही यहां पर पुलिस से उलझ पड़ा। व्यापारियों ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया और इस पूरे मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात कही। बाहर खड़ा हुआ था, अपनी दुकान बढ़ा के उसको मार रहे थे। वो 2 सिपाही आके बहुत मारा उसको। क्यों मार रहे थे? क्या फालतू में? केवल अपने घर पे जा रहा था, अपनी गाड़ी उठा के मार रहे थे। व्यापारी को उसने बहुत मारा उन्होंने, 2 सिपाहियों ने। उसका क्या नाम था व्यापारी का? इसका नाम संगम सर जी नाम है। 9 बजे हुए हैं, ये राउंड पे निकले हुए थे, लेकिन ये किसी दुकानदार को पकड़ के मारते लाइन का काम करता, वो खड़ा भाई साहब हम जा रहे, लेकिन ये मारा मार लगे दुकानदार सब है क्या? ये किसी ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले ये कहाँ क्यों मार रहे थे? ये बस दुकान 9 बज गए तो हम बढ़ा रहे हैं भाई, जबकि इनको चालान करना नहीं चाहिए। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के स्टेशन चौक से लेकर ब्लॉक चौक तक करीब 2 करोड़ 19 लाख की लागत से बन रही सड़क और नाला निर्माण का नगर विकास विभाग पटना से आई 2 सदस्यों की टीम ने जांच की। जांच करने के लिए आई टीम में मौजूद यहां पर सीईआरपी सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय विधायक यूसुफ सलाउद्दीन के द्वारा नगर विकास विभाग को सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने के साथ साथ जेसीबी की जगह मिट्टी का प्रयोग करने की शिकायत की गई है, जिसको लेकर ये जांच की जा रही है। बताया गया कि अभी काम शुरुआत की गई है और जब फाइनल होगा तो प्रकलन के आधार पर भी बात फाइनल होगी। क्या शिकायत मिली थी सर? शिकायत हमको मिली थी कि जीएसबी के जगह पर मिट्टी की प्रयोग की जा रही है। कहा जा रहा है स्थानीय विधायक ने शिकायत किया, जिसके बलबूते सर आप लोग आए हैं जांच के लिए। तो सर ये जो बाजार का जो आप लोगों ने मुआयना किया है, क्या काम को लेकर के किस तरह की बातें सामने आ रही है? हम तो अभी लोग शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी तो काम कर कहाँ रहे हैं। जैसा बताया गया, जैसा साइट पर देखा गया, संचालक घंटा के द्वारा बताया गया कि अभी काम शुरुआत कर रहे हैं।
छपरा में शादी समारोह में बार बालाओं का तमंचे पर डिस्को लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहा है। सामुदायिक भवन में बार बालाओं ने खुलेआम यहां पर ठुमके लगाए हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अनलॉक के दौरान सांस्कृतिक यहां पर कार्यक्रम के नाम पर जमकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हम तो तब हो जाती है जब सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान लोग कानून को ठेंगा दिखाते हुए बार बालाओं के साथ यहां हथियार लहराते हुए नजर आते हैं। हालांकि वीआईपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बेगूसराय से एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि जहां एक बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की पेड़ से बांधकर यहां पीट कर हत्या कर दी। इस हत्या से आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई है। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के उलाव गांव की है। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पंजाब दल के रात में क्या बजे 8 बजे 10 बजे तक में मालूम सुबह 6 बजे हमारा जानकारी प्राप्त हो है। सुबह जानकारी हमको मिला पब्लिक द्वारा कि अपने घर में अपनी छोटी बहन को मार दिया है बांध करके। हम लोग को सुबह जानकारी प्राप्त हुआ 6 बजे, तो हम लोग जाकर देखे बहुत सा ग्रामीण के साथ लड़की को सही मरा हुआ था। तो ये थाना प्रभारी को सूचना मिला। उसके बाद जो है थाना प्रभारी पुलिस भेजे हैं, सब अस्पताल लेकर गया है। जो मरा है इसका बहन इससे बड़ा है, कबूल कर लिया है कि हम मारे हैं। तो वहीं कैमूर से सड़क हादसे की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 अलग अलग जगहों पर सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई। वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना हाटा मरिया पथ के एफसीआई गोदाम के पास की है, जहां एक ट्रैक्टर चालक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे साइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जबकि दूसरी घटना की अगर बात करें तो कुशरिया नदी पुल की दूसरी घटना है, जहां एक एम्बुलेंस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें एम्बुलेंस सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना कुशरिया पुल पे हुआ है, जो कि एम्बुलेंस और ट्रक में सीधी टक्कर हुई है। जब हम लोगों को जानकारी हुई और ग्रामीण जनता को, तो ग्रामीण जनता के सहयोग से वहाँ पे हम लोग पहुँचे तो देखे कि एम्बुलेंस और ट्रक में टक्कर हुई, जिसमें 6 लोग सीरियस घायल थे, बहुत सीरियस। जो कि ग्रामीण जनता के सहयोग से लोगों को निजी अस्पताल में हम लोग आकर के ट्रीटमेंट कराए, जिससे कुछ राहत। दो इंसिडेंट का मामला प्रकाश में आया। एक पहला जो कि एक ट्रैक्टर से एक साइकिल चालक को धक्का लगा, जो चैनपुर क्षेत्र का रहने वाला था, उसको इलाज के लिए जब भेजा गया, इलाज के दौरान पता चला कि उसकी मौत हो गई। और एक दूसरी घटना जो एम्बुलेंस और डंपर के साथ टक्कर की घटना है, तो उसमें भी दोनों का टक्कर हुई कुशरिया के पास। उसका भी घटना होने के बाद में 4-5 आदमी घायल हुए, सभी को इलाज के लिए भेजा गया है। डंपर जो है कि वही नदी में पलटी हुई, तो अब उन सभी निकालने का प्रयास कर रही है। और इलाज के दौरान बाकी लोग के बारे में सूचना दी हुई है कि उनके साथ क्या आगे क्या मतलब है किसी की मौत। भदोही जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराधी यहां पर घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं। अपराध का ताजा मामला जिले के औरई कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है। आपको बताते चले कि यहां पर अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या किए जाने के बाद अपराधियों ने युवक के शव को दूसरी जगह पर लाकर फेंक दिया। सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने इस पूरे मामले को जांच पड़ताल के लिए आगे किया है। साथ ही पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त भी की जा रही है। देखिए, आज सुबह सूचना आई थी कि ग्राम दत्तीपुर में सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर सीओ, एडिशनल इंस्पेक्टर और मैं खुद भी गया था वहाँ घटना पर। तो हमने देखा कि ये करीब लगभग 30 साल उम्र के आदमी का गला रेत दिया गया है, उसके पेट में भी चाकू मारा गया है। तो पड़ी थी, उसमें अकड़न दिया गई थी, तो मुझे लगता कल शाम के समय ही से मारा गया होगा। और अभी तो मौके पर ज़्यादा ब्लड नहीं मिला था, तो
प्राइमा फेसी तो ही लग रहा है कि जैसे यहाँ लाकर फेंका गया हो। शुरेसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।